सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म मरुस्थल है, न केवल अपनी कठोर जलवायु और विशाल रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की अद्वितीय वन्य जीवों के लिए भी जाना जाता है। यह मरुस्थल लगभग 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अफ्रीका के 11 देशों से गुजरता है। सहारा की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है, जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। दिन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, जबकि रात में यह तेजी से गिरकर शून्य से नीचे भी पहुंच सकता है। इस कठोर वातावरण में जीवन की कल्पना करना मुश्किल लगता है, लेकिन सहारा में कई अद्भुत जीव जंतु और पौधे इस वातावरण के साथ पूरी तरह से अनुकूलित हैं। ऊंट, जिसे मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, सहारा का एक प्रमुख जीव है। इसकी पीठ में स्थित वसा की गांठें पानी के रूप में कार्य करती हैं, जिससे यह कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। इसके अलावा ऊंट का शरीर और उसकी लंबी पलकें रेत के कणों से उसकी रक्षा करती हैं। फेनिक फॉक्स, जो अपनी बड़ी कानों के लिए प्रसिद्ध है, भी सहारा का एक अनोखा जानवर है। इसके बड़े कान गर्मी को बाहर निकालने में मदद करते हैं और यह रात में शिकार करता है ताकि दिन की तपात्पा धूप से बच सके। सहारा में कई अन्य शिकारी जीव, जैसे रैटलस्नेक और स्कॉर्पियन, भी रात में सक्रिय रहते हैं। रैटलस्नेक, जैसे साइडवाइंडर रैटलस्नेक, अपनी शरीर की अनूठी गति से रेतीले मैदान पर कम से कम संपर्क करता है, जिससे यह अपनी ऊर्जा को बचा पाता है। स्कॉर्पियंस, जैसे डेथ स्टॉकर, अपने जहर का उपयोग शिकार को पंगु बनाने और भोजन प्राप्त करने के लिए करते हैं। इन जीवों के शरीर का रंग और आकार सहारा की गर्मी से बचने के लिए अनुकूलित होते हैं। सहारा में पाई जाने वाली विभिन्न पक्षियों, जैसे रॉक पिजन और किंगफिशर, भी रात में शिकार करती है। साथ ही यहाँ के कई छोटे कृंतक और खरगोश भूमिगत रहते हैं, जहाँ वे गर्मी से बचते हैं। सहारा के पौधे भी इस कठिन वातावरण में जीवित रहते हैं। कैक्टस और बबूल जैसी प्रजातियां अपनी शाखाओं में पानी संचित करती हैं और अपनी सतह पर मोमी परत रखती हैं, जो पानी की हानि को कम करती है। इन पौधों की जड़ें गहरी जाती हैं, जिससे वे भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंच सकते हैं। सहारा का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक विविध है, जो जीवन के अद्भुत अनुकूलन और जीवित रहने के तरीके दिखाता है। यहाँ के वन्य जीव और पौधे न केवल इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं, बल्कि वे इसके समग्र स्वास्थ्य और जीवन चक्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सहारा के वन्य जीवों को जलवायु परिवर्तन, शिकार और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनका संरक्षण आवश्यक है ताकि इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सके।